प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी एकांकी के भेद के बारे में बात करेंगे। वस्तु, शिल्प एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों की स्पष्ट व्याख्या की है या स्पष्ट बात करी है। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए हैं, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि भेद बताए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी आदि जैसे एकांकी के प्रकारों का उल्लेख किया है, लेकिन मत भिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों की स्पष्ट चर्चा करेंगे। पहला जो भेद है वो है घटना प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विभिन्न घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है, उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस प्रकार की एकांकी के जो रचयिता है उनमें सेठ गोविंददास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि के नाम हम ले सकते हैं। दूसरा जो एकांकी के भेद में आता है वो चरित्र प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हो, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाएगा। साथ ही ऐसे एकांकियों में पात्रों के मनोभाव और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के नाम हम ले सकते हैं। तीसरी जो एकांकी के भेद में है वो है समस्या प्रधान एकांकी। कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो उसे हम समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। इनमें उठाई गई समस्या का समाधान सांकेतिक तरीके से प्रस्तुत करना एकांकीकार का अभिष्ट होता है। रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंददास आदि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। चौथे प्रकार की जो एकांकी के भेद में हम चर्चा करेंगे वह है हास्य प्रधान एकांकी। आधुनिक एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों तथा जीवन के खोखलेपन की निर्ममता के साथ बेनकाब कर व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रित किया है। ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पृथ्वी का स्वर्ग, जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद आदि ने भी हास्य व्यंग से परिपूर्ण एकांकी लिखे हैं। एकांकी का पांचवा भेद है ऐतिहासिक एकांकी। ख्यातिलब्ध इतिहास पुरुष प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकियों के द्वारा जब रचनाकार किसी काल विशेष को जीवंत रूप प्रदान करता है तो ऐतिहासिक एकांकियों की सृष्टि होती है और एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों से सप्राण होकर पाठकों, दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। ऐसा कल्पना और इतिहास का संतुलन सत्य को और भी अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर जाता है। सेठ गोविंददास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोविंद वल्लभ पंत आदि इस धारा के एकांकीकार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सामाजिक राजनीतिक एकांकी। इस युग के अनेक एकांकियों की विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न है, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं
तथा नए परिवेश की चुनौतियाँ, बेरोजगारी व शोषण इन एकांकियों में निहित व्यंग्य के निशाने पर होती है। पारिवारिक संबंधों की संश्लिष्ट स्थितियों को भी इन एकांकियों में विश्लेषित किया गया है। अनेक बार राजनीतिक कर्मी भी इन एकांकीकारों की निर्मम प्रहारों से उद्वेलित देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, सत्येंद्र शरद, विष्णु प्रभाकर आदि इस श्रेणी के एकांकीकार हैं। पौराणिक एकांकी, एकांकी का 7वां भेद। हिंदी एकांकियों की धारा में पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत विरल है। किसी पौराणिक कथ्य को युगीन संदर्भों से संपृक्त कर जब रचनाकार अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तो श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों की सृष्टि होती है। इस दिशा में राम नरेश त्रिपाठी एवं जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों के कतिपय प्रयास श्लाघ्य है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी है। एकांकी के अगले प्रकार है और अंतिम भी मनोवैज्ञानिक एकांकी। आज के जीवन में स्व पर केंद्रित, स्वार्थपरायण और सामान्य विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियाँ चारों ओर परिलक्षित होती है। यही कारण है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मानव मन के अंधेरे कोने में झांकने का प्रयास निरंतर होते रहे हैं। पहले के एकांकियों की वस्तु स्थूल जनजीवन की समस्याओं को समाहित किए रहती थी, तो आज के एकांकी में मानव के आंतरिक जगत के उद्घाटन आकलन को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। प्रभाकर माचवे, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि ने व्यक्ति के आंतरिक जगत, मानसिक प्रवृत्तियों, मनोवेगों व उत्तेजना का यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार विश्लेषण के पश्चात हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एकांकी विकासशील विधा रही है। परिणामतः विषय और शैली में भी निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है, इसलिए उसके भेदोपभेदों में भी सतत विस्तार और परिवर्तन होता रहा है। अतः एकांकी के भेदों के विषय में अंतिम शब्द कहना नितांत दुष्कर है। धन्यवाद विद्यार्थियों।